बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा है फर्स्ट लेक्चर। बीएस कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, बाकी भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट प्ले लिस्ट है यहाँ पर ये बीएस कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो काइंडली फॉलो अप कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है अकाउंटिंग की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने पास ही आप नोट्स बना सकते हैं, आपके पेपर में आपके काम आएंगे। आप इसको फॉलो करते हुए यही चीज़ें जो जो स्टेप बाय स्टेप आपको याद करवाऊंगी, समझाऊंगी, उसी को आपने करना है। तो इंशाल्लाह आपकी थ्योरी भी और आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लें। जिन स्टूडेंट्स के पास मेरा कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट इनबॉक्स मैसेज कर लें, तो आपको इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की वो साथ साथ मिलती जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आपके सामने आप इसको नोट कर लें तो भी ठीक है। अकाउंटिंग की आपने बेटा सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ था। देखें, अकाउंटिंग से पहले होती थी बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग देखें, जब से भी दुनिया है हिसाब किताब ज़रूर है, ठीक है। क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से चीज़ें सेल की जा रही हैं, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जब अकाउंटिंग नहीं थी, जब मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब भी हिसाब किताब होते थे, लेकिन तब चीज़ों के बदले में चीज़ों का लेन देन होता था, जिसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता था जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ें ली जाती थी या दी जाती थी, ठीक है। जब पैसे नहीं थे, उसके बाद जब मनी का कॉन्सेप्ट आया, पेपर मनी आई, मेटेलिक मनी आई, कॉइन्स आए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब एक डेवलप फॉर्म है मनी की जो कि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगी बेटा, जो आपका टू द पॉइंट कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड है हम उसी को करेंगे। सबसे पहले आपने करनी है डेफिनेशन याद अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसको आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही याद करना है। रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर इंटरप्रेट किया जाता है, बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? ऑल द मनी रिलेटेड एक्टिविटीज, वो चीज़ों के बारे में जिनका ताल्लुक मनी के साथ है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ पैसा हम लोग जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उन एक्टिविटीज के बारे में, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। मनी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर जो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके बारे में, उनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन बताई जाती है। इसको आपने फिलहाल ऐसे ही डेफिनेशन को याद करना है। इसको मैं बताऊंगी किस तरह से रिकॉर्ड होता है, क्लासीफाई होता है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारे चैप्टर करने हैं। ये एक एक चैप्टर है एक एक चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले तो ये एक चैप्टर है प्रॉपर ठीक है। तो हम करेंगे, अभी आपके लिए ये है कि आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जाएगी ना, तो आपने साथ में एग्जांपल ज़रूर लिखनी है। उसने कहा हो क्वेश्चन पेपर में या ना कहा हो, आपसे पूछा जाता है डिफाइन अकाउंटिंग, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन एज वेल एज द एग्जाम्पल्स टू, ठीक है। एग्जाम्पल के बगैर आपकी डेफिनेशन अगर मैं तो चेक करूं तो बिल्कुल आपको आधे मार्क्स दूंगी, ठीक है। इसी तरह से आपने याद रखनी है ये बात कि जब भी आपने डेफिनेशन करनी है तब ही आपने एग्जाम्पल साथ मस्ट लिखनी है। व्हेन अ शॉपकीपर राइट्स डाउन हाउ मच ही अर्न एंड स्पेंट एवरी डे, अगर एक शॉपकीपर लिखता है, नोट करता है कि उसने क्या अर्न किया एक दिन में और क्या स्पेंड किया एक दिन में, इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। वो अकाउंट कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ों को लिख रहा है, वो अकाउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है सिंपल सी, और सिंपल सी मैंने एग्जांपल जितना इजी हो सकता है मैंने उतने इजी वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के मैं इसको पिलर्स भी कहती हूँ और अकाउंटिंग की बेस भी कहती हूँ। ये 6 चीज़ें हैं बेटा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। दूसरी तरफ लिखा है मैंने ऑनर्स इक्विटी, यहाँ इसका दूसरा नाम है कैपिटल। पांचवी चीज है लाइबिलिटीज और लास्ट है रेवेन्यू, यहाँ इसी का दूसरा नाम है इनकम, ठीक है। ये 6 चीजें हैं, मैंने 3 को इस तरफ लिखा है, 3 को इस तरफ लिखा है, क्योंकि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट हैं, जैसे कि दो दुश्मन होते हैं, समझ रहे हो। ये 3 चीजें एक जैसी हैं, ये तीनों दोस्त हैं, ये तीनों दोस्त हैं, लेकिन ये तीनों इन तीनों के अपोजिट हैं। फिलहाल आपने इतना याद रखना है, ठीक है। कैसे अपोजिट हैं, क्यों है,
क्या होगा इनके अपोजिट होने से, ये हम स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि 6 बेसिस हैं अकाउंटिंग की, 3 ये हैं, 3 ये हैं और ये 3 इन 3 के अपोजिट है। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी तमाम चीज़ें जो बिजनेस की मलकियत होती हैं, एक बिजनेस की ऑनरशिप में होती हैं, उनको कहते हैं, वो बिजनेस के क्या हैं? एसेट्स हैं। एसेट्स आर द रिसोर्सेज। एसेट्स ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे ज़राए हैं ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेस की मलकियत, ओन्ड का मतलब होता है मलकियत होना, ठीक है। और अ पर्सन, या एक शख्स की मलकियत है, डेट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है जिनकी इन टर्म्स ऑफ मनी कोई ना कोई वैल्यू है, जो अहमियत रखते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हमारे एसेट्स हैं। एंड कैन बी यूज टू अर्न इनकम, और जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इनकम को अर्न करने के लिए, और प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स, या आने वाले टाइम में जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उनको कहते हैं कि ये बिजनेस के एसेट्स हैं। ओके जी। अब देखें, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो देखें कैश इन हैंड, जो पैसे मेरे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, वो पैसे जो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मेरी मलकियत है भाई, मेरे पैसे हैं, तो वो क्या होंगे? मेरे एसेट्स। लैंड, ज़मीन, ठीक है, वो क्या है? बिजनेस का एसेट है। उसके बाद देखें बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक बिजनेस की मलकियत है अगर, तो वो उसका एसेट है। डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी एसेट होते हैं एक बिजनेस के। ये कौन लोग होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनको हम चीज़ें सेल कर देते हैं, वो कहते हैं कि आपको पैसे हम 15 दिन बाद देंगे या 1 माह के बाद देंगे, तो वो क्या हैं? बिजनेस के डेटर्स हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल हैं। ओके जी। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे एसेट्स होते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बिजनेस के अखराजात। जब भी एक बिजनेस हो रहा होता है ना, अगर उसके एसेट्स हैं तो उसके कुछ एक्सपेंस भी हैं। देखो, कोई भी बिजनेस है बगैर एक्सपेंस के तो चल नहीं सकता। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट आर मनी स्पेंट बाय अ बिजनेस। कॉस्ट कहते हैं लागत, किसी चीज की कीमत, या फिर रकम जो बिजनेस स्पेंड करता है टू अर्न रेवेन्यू, इनकम जनरेट करने के लिए। एक बिजनेस जो पहले खर्चा करता है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है ना आपने ये। तो जो अर्निंग करने से पहले जो खर्च किए जाते हैं, जैसे अगर मेरी एकेडमी है, मैंने अपनी एकेडमी के ब्रोशर्स बनवाए और मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने अपनी एकेडमी का अच्छा सा लाइट वाला बोर्ड बनवाया एडवर्टीजमेंट के लिए, कि आते जाते लोगों को पता चले कि ये रॉयल एजुकेशन एकेडमी है, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपेंस क्यों किया? ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और स्टूडेंट्स मेरे पास एडमिशन लें, मुझसे सर्विसेज लें और मुझे उसके बदले में अर्निंग हो। तो ये क्यों मैंने किया एक्सपेंस? ताकि मेरा बिजनेस चले, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और मुझे इनकम जनरेट हो। तो इट मीन्स कि मैंने खर्चा किया किस मकसद के लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ये मेरा क्या था? मेरे बिजनेस का ये एक्सपेंस था, ठीक है जी। तो होपफुली कि आपको समझ लग गई होगी इस एग्जांपल से। अब एग्जांपल इसकी क्या है? रेंट पेड, सैलरीज एंड वेजेस पेड, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। देखो, एडवर्टाइजिंग वही है जो भी मैंने एग्जांपल दी है। एकेडमी की रनिंग के लिए मैंने जो ब्रोशर्स बनवाए, मैंने जो पेपर बनवाए, मैंने जो बोर्ड बनवाया, तो मैंने एडवर्टीजमेंट की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। देखो, एक लफ्ज गौर करो, पेड, 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 ऐसी कॉस्ट जो हमने पे कर दी हुई है, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसा खर्चा जो हमने पे कर दिया हुआ है, वो हमें हमारे बिजनेस का। अच्छा, ये देखे ना, पेड, वो एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं ताकि हमारी इनकम जनरेट हो सके, ठीक है, उनको कहा जाता है एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारी जो थर्ड वाली डेफिनेशन है वो है ड्राइंग्स। देखो, जो बिजनेस का ऑनर होता है, मालिक होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ या पैसा अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकलवाता है, उसे कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स मीन द मनी आर गुड्स टेकन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स कहते हैं रकम को, या फिर गुड्स कहते हैं चीज़ों को। जो बिजनेस में चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, मतलब गुड्स कहा जाता है बिजनेस के अंदर जो हम चीज़ लाइक सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, कोई जिसका ये देखें ये चार्जर है, ठीक है, तो वो ये उस कंपनी की गुड्स है,
ठीक है, तो उनको कहा जाता है। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता है ऑनर बिजनेस से निकलवा कर पैसा या गुड्स, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। इसकी भी एग्जांपल है, विदड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, जाते इस्तेमाल के लिए 10,000 की चीजें निकलवा कर ले गया, तो वो क्या है, ड्राइंग्स। विदड्रॉ कैश ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज, 5,000 का कैश निकलवा कर ले गया, तो वो क्या है, उसके लिए ड्राइंग्स। ठीक है, फोर्थ वाली नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है कैपिटल, या फिर इसको कहा जाता है ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल का मतलब है सरमाया। देखो, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जाता है, सरमाया लगाया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं, ये उस बिजनेस का कैपिटल है। बिजनेस को शुरू करने के लिए या मौजूदा बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस का मालिक जो पैसा या चीजें इन्वेस्ट करता है। देखो, कैपिटल दो तरह से होता है, या तो बिजनेस को जीरो लेवल से इनिशियली स्टार्ट किया जाता है, तो जो सरमाया लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी की एक ब्रांच है, मेरी ये ख्वाहिश है जी, मैं अपनी एकेडमी की 4 ब्रांचेस और ओपन करूँ। ये मेरा हेड ऑफिस है, मैं इसकी 4 ब्रांचेस 4 डिफरेंट इलाकों में, 4 डिफरेंट सिटीज में और ओपन करूं। तो मैंने अपने मौजूदा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो कैपिटल लगाना है, जाहिर है अगर मैंने न्यू ब्रांच बनानी है, मुझे बिल्डिंग भी चाहिए, मैंने वहाँ का रेंट भी देना है, या फिर मैंने वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, मैंने वहाँ की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बियर करनी है। तो ये सब क्या है, अपने मौजूदा बिजनेस को अगर एक्सपैंड करने के लिए भी जो पैसा लगाया जाता है उसको भी कैपिटल ही कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इस तरह से, capital is the amount of money or assets invested by the owner in the business to start and run it। कैपिटल कहते हैं उस रकम को या उन एसेट्स को जो एक ऑनर इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस में टू स्टार्ट करने के लिए, एंड रन इट, और बिजनेस को चलाने के लिए जो भी सरमाया लगाया जाता है उसको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, बिजनेस को शुरू किया कितने कैश से, 5 लाख से। इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस 10 लाख, बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया 10 लाख। ये इसकी हो जाएगी एग्जाम्पल। उसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कहते हैं बिजनेस के कर्जे या जिम्मेदारियां। ठीक है, लाइबिलिटीज आर द डेट्स, लाइबिलिटीज हैं कर्जे, और ऑब्लिगेशंस यहाँ है जिम्मेदारियां ऑफ द बिजनेस के डेट मस्ट बी पेड इन फ्यूचर, जिनको आने वाले कुछ टाइम में हमने पे लाजमी करना है। ठीक है, उनको कहते हैं लाइबिलिटीज। देखो, कोई भी बिजनेस है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी लाइबिलिटीज ना हो, कहीं ना कहीं बिजनेस के कर्ज जरूर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। रेंट पेएबल, देखो एक चीज हमने की थी यहाँ पर कहीं पर पीछे, पेड, रेंट पेड, अगर पे कर दिया है, पे हो चुका है, तो एक्सपेंसेस है। अगर पेएबल है, अदा होने वाला है, तो फिर वो क्या है, लाइबिलिटीज है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, देखो किसी भी चीज के साथ वर्ड पेएबल आ जाएगा तो वो क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी, यानी कि ये कर्जे हैं जो कि पेएबल हैं, अदा करने वाले हैं, अभी अदा हुए नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल, लोन पेएबल, या फिर क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। देखो, एक लफ्ज था डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, वो मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, जिनसे पैसे लेने वाले होते हैं। क्रेडिटर्स उसका ऑपोजिट है, वो लोग जिनको हमने पैसे अदा करने होते हैं, हमने उनको पैसे देने होते हैं, वो लोग जिनसे हम कुछ उधार खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भैया आपसे कहा मुझे आप इतनी चीजें दे दें, पैसे आपको हम 4 दिन बाद देंगे, तो वो क्या है, आप मेरे क्या हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, आप मेरे क्या हैं, अकाउंट्स पेएबल। मैंने आपसे चीजें उधार खरीदी हैं और मैंने आपको आने वाले टाइम में पैसे अदा करने हैं, मेरे ऊपर कर्ज हैं, तो ये क्या होंगे, हमारी लाइबिलिटीज ही होंगे। लास्ट वाले जो हमारी डेफिनेशन है वो है रेवेन्यू या इनकम। इनकम या रेवेन्यू इज द मनी अर्नड बाय अ बिजनेस, वो रकम जो एक बिजनेस अर्न करता है, कमाता है, फ्रॉम सेलिंग गुड्स, चीज़ों को बेचने पर, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज या सर्विसेज को प्रोवाइड करने पर। लाइक मेरी अब अकेडमी है, देखो मैं फिर मेरे पास तो वही एग्जांपल आती है जो मेरी पर्सनल है। मैंने अपनी सर्विसेज देनी है, मुझे उसके बदले में क्या मिलना है, मनी मिलनी है, फीस मिलनी है, अर्निंग होनी है। ठीक है, एक डॉक्टर है, वो चीज़ें नहीं बेच रहा, एक लॉयर है, वो चीजें नहीं बेच रहा, वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, और उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपसे फीस चार्ज कर रहा होता है। तो ये क्या है,
सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो हमें अर्निंग होती है। दो तरह से ही अर्निंग होती है, या चीज़ों को सेल करने पर होती है या सर्विसेज प्रोवाइड करने पर होती है। दोनों तरह से अगर इनकम आ रही है तो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू या इनकम। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, चीज़ों को बेचने पर जो आए। रेंट रिसीव्ड, देखो एक चीज़ थी रिसीवेबल, अगर कोई चीज़ रिसीवेबल है तो वो हमारा एसेट है, क्योंकि अभी मिली नहीं, रिसीवेबल है, मिलने वाली है। अगर कोई मिल गई है, रेंट रिसीव, एक बंदा है जो रेंट पे कर रहा है, जो पे कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, लेकिन दूसरी तरफ किसी ना किसी को रेंट रिसीव भी तो हो रहा है ना, तो जिसको रिसीव हो रहा है उसके लिए क्या है, इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, जिसको कमीशन मिल रही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है। फीस रिसीव, देखो एज अ स्टूडेंट अगर आप फीस पे करते हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन एज अ टीचर मुझे वो फीस अगर मिल रही है तो मेरे लिए वो क्या है, इनकम है। किसी के लिए एक्सपेंस होती है वही चीज़ और किसी दूसरे के लिए वही चीज़ क्या होती है, इनकम होती है। तो बेटा यहाँ तक ये 6 आपके जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। 7 डेफिनेशंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें। पीडीएफ मंगवानी है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, पीडीएफ मंगवा लें, अदरवाइज आप खुद भी इसको नोट करके इसको याद कर लें। साथ साथ कर लेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, साथ साथ नहीं करेंगे तो मसला होगा। ठीक है जी, ओके जी, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।